क्या कनाडा की लोकतांत्रिक छवि इसके भीतर उभर रही खतरों से सुरक्षित रह पाएगी? आज हम एक सनसनीखेज खुलासे पर बात करेंगे। कनाडाई खुफिया एजेंसी CSIS ने अपने देश की जमीन पर खालिस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा भारत विरोधी साजिशों का जो पर्दा है वो फाश किया है। लेकिन क्या ये केवल एक खबर है या विदेश नीति और लोकतंत्र के बीच कोई और मामला है? आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं सीधे रिपोर्ट की गहराई में, इंडिया डेली की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। बड़ी खबर यह है कि G-Summit में PM मोदी ने जो कनाडा का दौरा किया है, अब वह रंग लाता दिख रहा है। उसके बाद ही कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने पहली बार स्वीकार किया है कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने कनाडा की जमीन को भारत के खिलाफ साजिशों के लिए इस्तेमाल किया है। यह कबूलनामा भारत कनाडा संबंधों में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। कनाडा की फ्री स्पीच पर अटूट पकड़ के बावजूद अब हिंसा और अतिवाद की सीमाएं पार हो गई हैं। CSIS की रिपोर्ट में साफ चेतावनी है कि ये सिर्फ विरोध नहीं, छिपा एजेंडा था। तो क्या ये सिर्फ एक साजिश थी या धरती पर अन्य देशों का कोई खतरनाक प्रयोग था? आइए गहराई से जाने कैसे एयरलिफ्ट नहीं बल्कि कट्टरपंथ ने इस बुनियाद को डगमगा दिया। इतिहास में पहली बार कनाडा ने वही बात स्वीकार की है जो भारत लंबे समय से कह रहा था। चरमपंथी कनाडा की धरती पर डेरा जमाए हुए हैं। CSIS की रिपोर्ट गवाही देती है कि खालिस्तानी समर्थक जहां भारत के खिलाफ प्रचार और प्रसार, फंड जुटाना और प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। इन अभियानों ने भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े किए और कूटनीतिक तनाव की जड़ भी बनी। हैरान करने वाली बात यह है कि ये गतिविधियां खुलेआम हुई और लोकतंत्र की अल्ली उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई। तो क्या कनाडा सफल रहा अपनी आंतरिक बाधा और विदेश नीति के बीच संतुलन बनाकर? इसी सवाल की गूंज CSIS की रिपोर्ट में उठाई गई और कनाडा की जनता के सामने ये रिपोर्ट लाई गई। अब चलिए उस वक्त पर नजर डालते हैं जब कनाडा ने कुछ कबूल नहीं किया, यानी कबूलनामे से पहले की स्थिति कैसी थी। कनाडा फ्री स्पीच की ड्यूटी निभा रहा था। भारत बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन ओटावा खामोश था। यही बार बार कह रहा था कि हमें सबूत चाहिए। फिर 2023 में हुआ वो हाई प्रोफाइल केस, ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप निज्जर की हत्या। कनाडा ने पहली बार भारत पर आरोप लगाए, जिससे रिश्तों में दरार पड़ गई। लेकिन अब रिपोर्ट में साफ लिखा है कि खालिस्तानी नेटवर्क सक्रिय थे। क्या ये मोड़ सिर्फ एक केस था या CSIS की गहरी खुफिया आंख का खुलना था? हाईलाइट क्वेश्चन, क्या कनाडा ने जो कबूल किया है भारत के खिलाफ हमारी धरती का इस्तेमाल हुआ है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार के दबाव में किया या अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में? आगे की पड़ताल में CSIS ने एक और हैरान करने वाली जानकारी दी। खालिस्तानी नेटवर्क का अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट से लिंक। ये गठजोड़ सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उकसावे में शामिल थे, जिसमें हिंदू बहुल इलाकों में शांति भंग की आशंका बढ़ती। इस गठजोड़ ने फंडिंग के लिए कैश रूट तैयार की, असंस्कृतिक गतिविधियां फैलाईं। CSIS की रिपोर्ट कहती है, और हम फिर एक सवाल पूछेंगे, क्या यही वजह थी कि कनाडा की फ्री स्पीच खुली छूट में बदल गई? खुद ओटावा भी इसे केवल भारत की चिंता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सवाल मानने लगा। बड़ा सवाल, क्या कनाडा को विदेशी एजेंट एक्ट से निपटना चाहिए? अब राजनीतिक मोर्चे पर यह मामला गर्मा गया। विपक्ष कह रहा है कि पहली बार चेतावनियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। नए PM मार्क कार्नी ने देश की घरेलू उग्रवाद नीति की समीक्षा शुरू कर दी है, लेकिन सवाल अभी वही टिका है कि क्या सरकार फ्री स्पीच के नाम पर सुरक्षा को कमजोर बना रही है? ओटावा इस समय मुश्किल मोड़ पर है। क्या वह सावधान कदम उठाएगा या फिर समय की चुनौतियों को नजरअंदाज करेगा? सरकार अगर सख्त नीति अपनाती है तो उसका असर प्रांतों, सियासत और इमेज पर पड़ेगा। भारत ने बैक चैनल बातचीत शुरू की है और उसकी साफ मांग है मसले सुलझाए बातचीत की मेज पर, ना कि सार्वजनिक टकराव के जरिए। कनाडा भी इस बातचीत को गंभीरता से उठा रहा है, क्योंकि वह कारोबारी, सियासी और सोशल इंटीग्रेशन को बनाए रखना चाहता है। हम देखेंगे कि क्या द्विपक्षीय संबंध की जड़ें फिर से मजबूत होंगी
या गतिरोध सियासत की दीवार बनकर खड़ा रहेगा? और अब सबसे बड़ा सवाल, लोकतंत्र बनाए रखने में क्या कनाडा ने किसी की आज़ादी पर पाबंदी लगाई? क्या वह अपनी आज़ादी की आवाज़ को बचाए रखने के लिए कठोर पॉलिसी अपनाएगा? क्योंकि एक देश वही सुरक्षित रह सकता है जहां आज़ादी और जिम्मेदारी सही तरीके से चले। CSIS की रिपोर्ट की इस मंजूरी ने सूचना ढांचा झकझोर कर रख दिया है और सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कनाडा समय रहते ठोस नीति लागू कर संतुलन बनाएगा? आज की रिपोर्ट यही प्रश्न आप तक लेकर आई है। कनाडा ने जो आज माना वो भारत बरसों से कहता आ रहा था, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या देर से आई ये सच्चाई भरोसे की बुनियाद बना पाएगी? ये सिर्फ खालिस्तानी साजिशों की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की परछाई है जो राइट टू स्पीच की आज़ादी के नाम पर नफरत और उकसावे को पनाह देता है। भारत साफ कह चुका है कि अब चुप्पी मतलब सहमति मानी जाएगी और समय अब बीत चुका है कि अगर कनाडा इस कबूलनामे के बाद भी ठोस कदम नहीं उठाता तो ये रिपोर्ट मुझे दस्तावेज नहीं, दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट का सबब बन सकती है। हम लौटेंगे एक बड़ी रिपोर्ट के साथ, तब तक आप देखते रहिए इंडिया दिन।